बनिया ये जो है ना वो शुरू से तारीख चली आ रही है, ये खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। अच्छा। इनकी अपनी पॉलिसियाँ और जो है ना जो लोगों के साथ ये बिहेव कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ये शुरू से ये है कि कोई भी हिंदू जो है ना वो किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में $30 बिलियन तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा। अगर वो होगा भी तो वो आपको धोखा देने के लिए, या मतलब उसकी पॉलिसी ऐसी होगी कि वो वक्ती तौर पे आपको फायदा दे, लेकिन आने वाले वक्त में वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, यूएई भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने चाह रहा है और साथ ही में सऊदी अरब भी बातें कर रहा है इन्वेस्टमेंट की। और इसी इन्वेस्टमेंट को लेके पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी बातें हो रही है और आज की वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की बातें हो रही है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो अनम शेख जी की वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है यूएई इन्वेस्ट 50 बिलियंस इन इंडिया, वन नेशन वन गवर्नमेंट, मोदी लीड वर्ल्ड सून। तो दोस्तों, इस वीडियो में अनम शेख जी ने पाकिस्तानियों से इसी इन्वेस्टमेंट को लेके बातें की है और पाकिस्तानी किस तरह की बातें करते हैं ये तो आप सभी जानते हैं, मगर फिर भी आज देखेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट को लेके पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया किस तरह बातें कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आपका नाम? सादत अली। अच्छा, सादत अली, आप करते क्या है? मैं लॉयर हूँ बेसिकली। हाँ, बिल्कुल साहिब, फिर तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। सवाल मेरा बेसिकली ये है, अगर हम दुबई की बात करें, आपको पता है कि मुस्लिम हब है, अगर हम सऊदी की बात करें वो भी मुस्लिम हब है। अगर दोनों की कंट्री के अभी इन्वेस्टमेंट रेट की बात करें तो ज़्यादा हिंदुस्तान के साथ है। तो $50 बिलियन दुबई जो है वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है। क्या वजूहत है? डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो उनकी कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट हिंदुस्तान के साथ नजर आती है कंसर्न में, क्यों? देखिए, हिंदुस्तान एक तो बहुत बड़ी इकॉनमी है और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। जिस तरह वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है और वो ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट भी होती है। तो इसलिए वो कंट्रीज़ चाहती हैं कि हम उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो और जहाँ से हमें रिटर्न मिले। तो बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न, हम तो अपने मुल्क को अच्छा समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक स्टेबल इकोनॉमी नहीं है, स्टेबल कंट्री नहीं है और स्टेबल डेमोक्रेसी भी यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसलिए वो उनका रुख जो है वो भारत की तरफ हुआ है और भारत में वो देखते हैं कि हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इशू नहीं है, वो चीप प्राइसेस में मिलते हैं। तो ये ट्रेड हो गया उनका बायलैटरल जितना भी है, तो वो काफ़ी इंडिया के साथ जो है ना उसको काफ़ी फ़रोग़ मिल रहा है। तो इसी वजह से वो जो है वो ह्यूमन एक्सचेंज हो गया या फिर लेबर एक्सचेंज हो गया या टूरिस्ट हो गया, वो जितना भी सिस्टम है वो इंडिया के साथ कनेक्ट रहकर करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया पूरी इकोनॉमी ओरिएंटेड हो चुकी है। तो इसलिए हर कोई अपना फोकस अपने इंटरेस्ट की तरफ बढ़ाता है, ना कि बस के हम मुस्लिम कंट्री हैं तो हमें मुसलमानों की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह से अब कोई भी नहीं सोचता। फाइनेंशियली जो कंट्री स्ट्रांग होगा, जो उनके साथ खड़ा रहेगा, तो वो उन्हीं की सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वजूहत है? आपने कहा बीइंग अ लॉयर, एजुकेटेड पर्सन, पाकिस्तानी, आपने बताया कि भाई वहाँ पर जो है अब गुर्बत नहीं है, चीपेस्ट रेट पे बिजली है, हर मतलब डेमोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत अच्छी है, उनकी हर चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान का अगर तबके की बात करें, बहुत नॉर्मल तबका जो कि हम कह सकते हैं ना ज़्यादा पढ़ा लिखा ना ज़्यादा अनपढ़, वो ये बात तस्लीम नहीं करता। आज भी उन्हें पता है कि भाई हिंदुस्तान में ज़्यादा गुर्बत है, हिंदुस्तान में ज़मीन पर ज़्यादा लोग सोते हैं, पाकिस्तान में नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ना, हम अगर रेशो निकालें तो इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो इसलिए वहाँ पे रेशो अभी भी ज़्यादा इसलिए निकलती है क्योंकि हम 25 करोड़ तक पहुँच गए, लेकिन वो 1 अरब 40 करोड़ को पहुँचे हुए हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे रेशो बेशक गुर्बत से जो नीचे लोगों का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी एक स्टेबल कंट्री में इन्वेस्ट करना कभी भी वो जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होती। तो आप जब ऑयल रिच कंट्री हो तो आप बड़ी मार्केट देखोगे, डेफिनेटली आप बड़ी रीच देखोगे, तो आपको वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है तो आप वहीं पे इन्वेस्ट करोगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम बात करें सऊदी की, तो अभी मैं दो बंदों मतलब जो नॉर्मल पढ़े लिखे हों उनको कहूँगी कि सऊदी जो है आपके सामने, सऊदी में मंदिर बन रहे हैं, सऊदी दुबई में मंदिर बन रहे हैं, सऊदी में क्लब बन रहे हैं, तो वो कहते हैं अय्याश लोग हैं, शेख जो है वो अय्याश लोग हैं, शुरू से अय्याशी में थे, उनके पास पैसा बहुत है और जो इसके पास पैसा वो अय्याशी में चला जाता है। क्या वजूहत है? ऐसी मेंटालिटी पाकिस्तान में है, सिर्फ पाकिस्तान में है, वरना दुबई देख लो, सऊदी देख लो, कतर देख लो, इजिप्ट देख लो, इवन के टर्की देख लो,
सबके साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे हैं और वो अपनी मतलब माइनॉरिटी जो भी होता है उनको ज़्यादा राइट्स भी देते हैं, बट पाकिस्तान की मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बना ही रिलीजन के नाम पे था। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम जिसको कहते हैं, तो ये वाहिद मुल्क है जो मज़हब के नाम पे बना है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करते। तो सऊदी देखे ना, वो सेक्युलर कंट्री है, उन्होंने रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स में मिक्स नहीं होने दिया। सेम गोज विथ इंडिया, चाहे वो लो लेवल पे कितनी ही चीप पॉलिटिक्स क्यों ना करें, वो मुसलमानों को तंग क्यों ना करें, लेकिन अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो दे हैव अ वेरी गुड इमेज। तो उनका पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली उनकी पासपोर्ट पे आप वीज़ा फ्री काफ़ी कंट्रीज़ में जा सकते हो। पाकिस्तान एक ऐसा हार्ड कंट्री है जो ऐसे मतलब टफ कंडीशन से गुजर रहा है जिसको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इवन अपने यहाँ के पॉलिटिशियंस भी इसको ऑन नहीं करते। जो आता है अपना जो है वो सिस्टम पूरा करके वो फिर यहाँ से भाग जाता है। अब देखिए ना, मजदूर यूके से पाकिस्तान कमाने आते हैं और हमारे मुल्क के लोग बाहर कमाने के लिए ख्वाहिश करते हैं। तो डेफिनेटली दिस गोज विद दैट के मतलब जैसा आप करोगे तो वैसा तो आपके साथ होगा ना। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंडियन प्रीमियर लीग IPL में $30 बिलियन तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल लीग कही जाती हूँ। इस वक्त मेरे सामने फोर्ब्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक वेबसाइट्स ओपन है जहां पर एक खबर चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब सऊदी क्राउन प्रिंस के एडवाइजर्स ने बात की है इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से और IPL में वो मल्टी बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इसके लिए अब ये खबर है कि सऊदी अरेबिया हैज रिपोर्टेडली सजेस्टेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ $5 बिलियन इन द लीग। एडिशनली दे प्रपोज असिस्टिंग इन एक्सपैंडिंग द IPL प्रेजेंस ग्लोबली। यानी कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि अब IPL को वो ग्लोबल लेकर जाए। और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अब वो ये समझते हैं कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसी टीम है कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और बहुत कमाल का खेलती है और इस पर अब पैसा लगाना चाहिए। और यही वजह है कि अब हर तरफ ये खबर चल रही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो बड़े स्टेक्स इसमें रखना चाहता है और सऊदी अरेबिया वांट्स टू इन्वेस्ट $30 बिलियन इन दी IPL। 2008 में IPL स्टार्ट हुई थी। देखिए 2008 से लेकर अब तक वो अपनी इस लीग को कहां पर ले गए, कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इसमें आती रही और अब सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से ये बात की जा रही है। अगर हम हिंदुस्तान की रियासत की बात करें, सियासत की बात करें, तो वहाँ पर मोदी सरकार की इस टाइम स्टिल चल रही है टूटनी ओर से। तो वो तो ये कहते हैं, पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि वो हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं और मतलब उनकी जो सारी पॉलिसीज है वो हिंदुइज्म पर होती है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट होती है। क्या आप भी समझते हैं ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर ये सेकुलर कंट्री कैसे चल रही है और हमारे मुस्लिम कंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं वहाँ पे? देखिए, हिंदू बनिया ये जो है ना वो शुरू से तारीख चली आ रही है, ये खाने के और दिखाने के कुछ और है। अच्छा। इनकी अपनी पॉलिसियां और जो है ना जो लोगों के साथ ये बिहेव कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ये शुरू से ये है कि कोई भी हिंदू जो है ना वो किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा। अगर वो होगा भी तो वो आपको धोखा देने के लिए या मतलब उसकी पॉलिसी ऐसी होगी कि वो वक्ती तौर पे आपको फायदा दे, लेकिन आने वाले वक्त में वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। और इस पे हमने इतनी हमारी तारीख देख ली है, जितने भी हमारे साथ हिंदुस्तान ने पानी पे वादे किए हैं या जो कितनी हमारी जो छोटी मोटी झड़पें हुई हैं उस पर सब पे उन्होंने दोगली पॉलिसी खेल के हमें चकमा दे के और जो है ना वो बाद में आने वाले हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने हैं और उसमें नुकसान भी हमारा हुआ है। अभी देखें हमारा जो है ना वो दरियाओं का निज़ाम, वो कभी पानी छोड़ देते हैं और सारे डूब जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि फसलें जो है ना वो किसानों की वैसे रह जाती है और हम तरस रहे होते हैं कि पानी आए और देखें ये सारी चीज़ें। तो ये हमेशा से जो है ना वो हिंदुओं की तारीख है कि ये आपको चकमा देते हैं। अच्छा। कभी कोई हिंदू हो और वो मुसलमान का दोस्त हो, मैं ये समझता हूँ ये जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक वक्ती तौर पे हो सकता है, लेकिन वो देर पा उसका जो है ना वो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही आपने बात की है। अब मैं आपको जवाब देती हूँ और आपसे ही पूछती हूँ, 76 ईयर में पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान के तरीक को छोड़ के, पाकिस्तान की बताई हुई बातों को छोड़ के मुझे 76 ईयर्स में एक ऐसा वाकया बता दे जिसमें किसी कंट्री ने ये क्लेम किया हो कि हिंदुस्तान ने उसके साथ, मुस्लिम कंट्री ने क्लेम किया हो कि हिंदुस्तान ने उसके साथ गलत किया है, बुरा किया है, मतलब इस तरह का कुछ भी वाकया बता दें।
देखिए पाकिस्तान के साथ तो शुरू से गलत है। पाकिस्तान का मैंने कहा छोड़ के, पाकिस्तान का छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान का भी जवाब आपको बाद में दूंगी, लेकिन पूरी कंट्री मुस्लिम जितनी भी कंट्रीज है उनका बता दे एक का। जो मुस्लिम कंट्री जो जितने जो डेवलपमेंट में बहुत आला हैं उनके साथ तो करेंगे नहीं। अच्छा। क्यों? उनके अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी चीज़ें बेचनी है, उधर जाके अपने लोगों को प्रेजेंट करना है, अपना नौकरियां दिलवानी है। अब जो कंट्री जैसे आप देख लें कि इंडिया के साथ बर्मा लगता है, तो उनका हाल देख लें इंडिया वालों ने क्या किया हुआ है, जो किस्म की ज्यादतियाँ उनके साथ की हैं हर किस्म की। तो ये हमेशा से ये है कि जिन कंट्रियों में उनका इंटरेस्ट नजर आता है उसके साथ वो नहीं करेंगे। चले मान बिल्कुल लिया नहीं इंटरेस्ट नजर आता और है, इनके अब साथ- गाजा के साथ अगर देखें क्या इंटरेस्ट है उनको, इजराइल के साथ इंटरेस्ट हो सकता है, पावर है उसके पास, टेक्नोलॉजी में बहुत आ गया। गाजा तो मतलब हम देखते हैं, फलस्तीन तो कुछ भी नहीं है ना अभी, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमसे पहले, पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान ने मदद की, फलस्तीनियों की अमदाद भेजी, और वो भी उतनी शायद पाकिस्तान ने अभी तक ना भेजी, ऑफिशियल लेवल की बात कर रही हूँ। अब अगर हम देखें वहाँ की सरकार भेज सकती है, यहाँ की मुस्लिम होने के बावजूद भी अगर भेजती फलस्तीनियों की, जबकि हिंदुस्तान के पीएम ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन जब गाजा पे बहुत बुरे हालात है तो उन्होंने इमदाद भी भेजी। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे आप? पहली तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि देखें हम मुस्लिम कंट्री होते हुए जो है ना उनकी कोई मदद या जो ऑफिशियली कोई जो है ना वो हमारे जैसे कोई हुक्मरान है उन्होंने कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिए या खुल के सामने नहीं आए। हमारी आवाम जो बदहाल है, पहले से बेहाल है, वो बेचारी अगर हम चीखते चलाते रहें तो उसका कोई इतना खातर खा फायदा नहीं है। और जहाँ तक इंडिया की बात कह लें तो मैं अप्रिशिएट कर सकता इस बात पे कि उन्होंने चले कुछ हेल्प तक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और काफ़ी अच्छे सवाल आनंद जी ने उस बंदे से किए और उसने भी काफ़ी अच्छे जवाब दिए। किस तरह भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, काफ़ी अच्छी बातें उन भाई साहब ने की। मगर ये जो दूसरा बंदा था काला कोट पहन के, ये मुझे पढ़ा लिखा जाहिल लगा, जिसके दिल में नफरत भरी है, क्योंकि ये कह रहा था कि हिंदू कभी किसी के दोस्त नहीं हो सकते, हिंदू हमेशा धोखा देते हैं। तो मैं इस जाहिल से कहूँगा, कितने हिंदुओं के साथ में आपने दोस्ती की है और कितने हिंदुओं ने आपको धोखा दिया है? अरे आपने तो एक भी हिंदू से दोस्ती आज तक की नहीं होगी, क्योंकि आपके दिमाग में तो पहले से ही नफरत भरी है। मेरे ख्याल से तो आप मदरसा छाप 100% मदरसा छाप हो, क्योंकि ये जो बातें आपके मदरसों में ही सिखाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह के बंदे पाकिस्तान में बहुत सारे हैं और जब तक पाकिस्तान में इस तरह के बंदे हैं जाहिल मदरसा छाप, तब तक पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। ये ट्रेड में भी रिलीजन लाते हैं, हर चीज़ में रिलीजन लाते हैं, इसलिए पीछे है। जबकि जो सऊदी अरेबिया जहाँ से इस्लाम निकला है वो भी समझता है कि रिलीजन को कितने हद तक रखना है और वो पूरी दुनिया से ट्रेड करता है, मगर ये अभी भी रिलीजन में अटके पड़े हैं। तो खैर इनका जो होना है वो तो हो रहा है और आगे होता रहेगा जब तक ये उसमें अटके रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।